हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम जानेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये पार्ट 1 क्लास है। आज हम कवर करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस को। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स रिलेटेड हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर मतलब क्या होता है? उपभोक्ता, राइट। तो उपभोक्ता क्या चाहता है कि वो जो प्राइस पे कर रहा है उसके बदले उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब जो गुड्स वो परचेज कर रहा है वो उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। जो वो पैसा पे कर रहा है एक गुड्स के बदले, तो वो चाहता है कि वो उसे अपने पैसे के मूल्य के बराबर सामान की ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता मिले, यूटिलिटी मिले, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी हम क्या समझते हैं? यूटिलिटी का क्या मतलब है? उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? उपयोगिता, राइट। तो उपयोगिता इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि यूटिलिटी मतलब गुड्स की एक क्वांटिटी जिससे हमारी ज़रूरत जो ह्यूमन वांट्स है उसे सेटिस्फाई किया जा सके, इसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक पर्सन है, इसका नाम क्या है? रोहन। रोहन को चाय पीनी है, तो चाय की प्राइस है 5 रुपीज़ और उसने चाय पिया। तो उसका क्या मतलब हुआ कि रोहन को 5 रुपीज़ की यूटिलिटी मिली। एक बात ध्यान रखिएगा, जो यूटिलिटी टर्म है ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, अलग अलग होती है लोगों की ज़रूरतें। पर इसे इजीली मेज़र करने के लिए इसे किस में मेज़र किया जाता है? यूटिल्स में मेज़र किया जाता है। और इसको किससे कंपेयर किया जाता है? प्राइस से कंपेयर किया जाता है। लाइक आप एक चॉकलेट खरीद रहे हो, 10 रुपीज़ पे कर रहे हो उसके लिए, तो आपको 10 रुपीज़ वर्थ की यूटिलिटी मिल रही है। चलिए इसे अब हम देखेंगे। इसके बारे में दो चीज़ें होती है, एक मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। समझते हैं क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो हमें एक कॉमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है mu nth टर्म इक्वल टू MUN माइनस TUN-1। TU का मतलब क्या होता है? टोटल इक्विलिटी। तो एडिशनल यूनिट को हम क्या टर्म करते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूनिट कहते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट को हम कंज्यूम करने के बाद हमें जो एक यूटिलिटी मिलती है, एक एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और अच्छे से समझेंगे। एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, इसने 4 चॉकलेट्स खाई और उसके बाद उसने 5 चॉकलेट्स खाई। तो पहले जो उसने 4 चॉकलेट्स खाई उससे कितनी यूटिलिटी मिली? उसे मान लीजिए कि 30 यूटिलिटी मिली, 30 यूटिल्स मिली। और जब उसने 5th चॉकलेट खाई तो उसे कितनी यूटिलिटी मिली? 35। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 35 माइनस 30, कितनी आई इसको मार्जिनल यूटिलिटी? 5। तो यहाँ पे क्या हुआ? 5 यूटिल्स जो होगी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी का मतलब है सारी यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है? एक कॉमोडिटी की जितने भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उन सब यूटिलिटीज़ का जोड़। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान लीजिए उसी बच्चे ने चॉकलेट खाई, फर्स्ट चॉकलेट खाई तो उसे कितनी यूटिलिटी मिली? मान लीजिए फर्स्ट से उसे 10 यूटिलिटी मिली। सेकेंड से उसे कितनी मिली? सेकेंड से उसे 8 मिली। थर्ड वाले चॉकलेट से उसे मिली 6। तो इसे अगर हम टोटल कर देंगे तो कितनी आएगी? 24। तो ये क्या हो जाएगी? 24 जो हमारी होगी वो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। अब फॉर्मूला देख सकते हैं, MU1 प्लस MU2
प्लस mu3, इसी तरह से जितनी भी आएगी mu nth टर्म तक सब सारे को हम जोड़ देंगे सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज़। तो ये हो गई हमारी टोटल यूटिलिटीज़। अब हम इसके बीच की रिलेशनशिप को देखेंगे। तो रिलेशनशिप चलिए देखते हैं क्या है। ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे क्लियरली आपके लिए समझाया है कि देखिए पहले यूनिट्स, हम यूनिट्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिट्स हो गई। एमयू अब देखिए एमयू क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारी टीयू कितनी है, 1 में 10 है और एमयू भी 10 है। धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, यूनिट्स के साथ घटती जा रही है, लास्ट में ये माइनस तक आ गई है। और एमयू हम क्या कर रहे हैं, एमयू को हम इसके साथ साथ प्लस करते जा रहे हैं, सम करते जा रहे हैं। तो देखिए पहले क्या हो रही है, हमारी जो 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट से देखिए हमारी जो पहली यूनिट से लेकर हमारी जो 5th यूनिट तक है, यहाँ तक देखिए, सॉरी 2 यूनिट ही, फर्स्ट से हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारी क्या हो रही है, ये टीयू इंक्रीज़ कर रही है और एमयू क्या हो रही है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ तक ये पॉजिटिव जा रही है। 6th टर्म में क्या हो रहा है, 26 टोटल यूटी आ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है, यानी टीयू मैक्सिमम हो रहा है और एमयू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और 7th यूनिट में क्या हो रही है, अब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो चुकी है और टीयू भी धीरे धीरे अब फॉल करने लगेगा। तो देखिए इसे मैंने कर्व में भी आपके लिए समझाया है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, उस यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे ये क्या हो रहा है, एमयू नेगेटिव में जा रही है और टीयू भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये हो गई मार्जिनल और यूटिलिटी और टीयू के बीच की रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो इसे मैंने रिलेशनशिप जो है उसे भी मैंने आपके लिए इजीली लिख दिया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूनिट जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हैं, उस तरह से क्या हो रहा है, उस यूनिट की, उस गुड्स की जो धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मतलब ये हमें अब कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं कि जैसे इसे हम कौन से नाम से जानते हैं कि फंडामेंटल साइकोलॉजी लॉ और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। एग्जाम में आ सकता है, ये दोनों पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि अगर हम एक रोटी खाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या होगा, उसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी सबसे ज़्यादा। सेकेंड रोटी हम जब खाएंगे उसे हमें सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, पर हमारी भूख क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि हमने पहले एक रोटी खा लिया है। थर्ड वाली रोटी से हमें क्या होगा, सबसे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि हमारी भूख लगभग शांत हो चुकी है। तो इसी तरह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि धीरे धीरे एक गुड हमें, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूनिट कंज्यूम करने लगते हैं, तो ये हमें धीरे धीरे कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है और लास्ट में क्या होती है, ये जाते जाते ये नेगेटिव तक पहुंच जाती है। तो एजम्पशन यहाँ पे है फंडामेंटल साइकोलॉजी लॉ भी हम इसे कहते हैं और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इसे कहा जाता है। कंजम्पशन जो यूनिट की है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए और यहाँ हम सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स को ही लेंगे, मतलब कमोडिटी की सिर्फ हम स्टैंडर्ड यूनिट को ही यहाँ पे लेते हैं। यही है इसकी एजम्पशंस। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बजट लाइन क्या होती है। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।